स्टूडेंट्स, आज हमारा चैप्टर है वैश्वीकरण। क्या है वैश्वीकरण? वैश्वीकरण को इंग्लिश में कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण क्या है? अपने देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश के साथ जोड़ना, ये कहलाता है वैश्वीकरण। अपने देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश के साथ जोड़ना कहलाता है वैश्वीकरण। और ये सब संभव होता है विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश से। यानी विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश से वैश्वीकरण संभव बनता है। और इस कार्य में सबसे बड़ी भूमिका जो निभाती हैं वो निभाती हैं MNC, मल्टीनेशनल कंपनियां, जिसको कहा जाता है बहुराष्ट्रीय कंपनियां। जब ये दूसरे देशों में अपनी यूनिट्स लगा लेती हैं तो विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश संभव हो जाता है। वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारण, सबसे मेजर जो कारण है कि काजेज हैं वो है टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, कोऑपरेशन ऑफ WTO और MNC की अपनी यूनिट्स की स्थापना। यानी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अपने देशों में, अलग अलग देशों में अपनी यूनिट्स लगाना। नंबर 1, प्रौद्योगिकी में उन्नति, व्यापार और निवेश नीतियों का उदारीकरण, विश्व व्यापार संगठन का अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को सहयोग और बहुराष्ट्रीय कंपनियों का अन्य देशों में अपनी यूनिट्स लगाना। तो MNC अपना कारोबार कैसे करती है दूसरे देशों में? सबसे पहले वो कारोबार की शुरुआत करती हैं परचेज ऑफ लोकल कंपनी। स्थानीय कंपनियों को वो खरीद लेती हैं। यानी वो स्थानीय जो छोटी कंपनियां होती हैं उनके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करती हैं। उनके अंदर जो स्टाफ होता है, ऑफिशियल अथॉरिटी होती है, उनकी योग्यता और तजुर्बे का लाभ उठाकर वो जो उनको प्रारंभ में मुश्किलें आती हैं उनसे बच करके और अपनी जो गतिविधियों को तेज़ी से आगे बढ़ाती हैं। आगे बढ़ने की उनकी रफ्तार सुरक्षित रह जाती है इस कारण। यानी अगर सबसे बेनिफिशियल होता है कि लोकल कंपनियों में इन्वेस्ट करके और वो अधिक से अधिक डिमांड ऑर्डर ले सकती हैं। दूसरा है वे स्थानीय कंपनियों के बाजार। यानी कोई भी यहाँ की लोकल कंपनी है, स्थानीय कंपनी है, वो उसने अपने प्रोडक्ट्स की छाप यहाँ पे छोड़ रखी है, हालांकि उनके पास इतना इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा नहीं है। तो ये जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो अपने प्रोडक्ट्स के ज़रिए उनका जो बना बनाया बाज़ार होता है, यानी ब्रांडेड नेम होता है, उसके ज़रिए बाज़ार पर कंट्रोल कर लेती हैं और धीरे धीरे अपना बाज़ार विस्तार कर लेती हैं। तीसरा होता है ऐसा बिजी ऑफ क्विकली डिलीवर फॉर ऑर्डर्स। बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो बहुत शीघ्रता से जो डिमांड ऑर्डर्स होते हैं उनको अपनी लेबर के ज़रिए पूरा करके दिखाती है। और ऐसा करने से उन्हें एक फ़ायदा होता है कि लेबर लगातार बिजी रहती है, जिसके कारण लेबर हड़ताल भी नहीं कर पाती है। दूसरा कारण है कि टेक्नोलॉजी ने कैसे संभव बनाया है वैश्वीकरण को। टेक्नोलॉजी क्या होती है? प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, किसी भी चीज़ को एक एडवांस रूप दे देना। सबसे बड़ा इसमें जो काम किया है वो किया है ट्रांसपोर्टेशन ने, परिवहन ने। पिछले 50 वर्षों में जो ट्रांसपोर्टेशन में वृद्धि हुई है उससे जो लॉन्ग डिस्टेंस थी वो बिल्कुल कम हो गई है, जिससे क्या होता है कि एक स्थान का माल दूसरे स्थान पर आसानी से पहुंच जाता है। दूसरा है सूचना और संचार। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का यानी टेक्नोलॉजी का विकास इससे भी अधिक उल्लेखनीय रूप है। जैसे कि हम दूरसंचार, कंप्यूटर, इंटरनेट, टेलीग्राफ, टेलीफोन, मोबाइल फोन, फैक्स आदि फैसिलिटियों के कारण देश के किसी भी हिस्से में अपना संचार स्थापित कर सकते हैं।
और जिससे कि व्यापार करने में आसानी होती है। हम संसार भर के जो बड़ी एमएनसी कंपनियां हैं उनके माल की प्राइस आराम से जान सकते हैं, वो भी कम पैसे खर्च करके। तीसरा होती है सूचना और प्रौद्योगिकी ने एक और प्रकार से वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया है। इन्होंने विभिन्न देशों के बीच सेवाओं के उत्पादन के विस्तार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैसे कि डिजाइनिंग मैगजीन यानी प्रोडक्ट्स का जो प्रचार करने का माध्यम होता है वो एडवर्टाइजमेंट सबसे बड़ा माध्यम है कि कहीं किसी भी देश में ये अपनी ऐड दिखा करके अपने माल को वहाँ से बेच सकती हैं। विदेशी व्यापार क्या होता है? विदेशी व्यापार के कारण ही यानी विदेशी व्यापार होता है एक देश दूसरे देश में अपने माल को आसानी से भेज देता है। यानी विदेशी व्यापार के कारण ही एक देश का उत्पादक जो वर्ग होता है वो अपना माल दूसरे देशों में बिक्री के लिए आसानी से भेज सकता है। दूसरा, यदि उनका माल अच्छा हो तो ग्राहकों की डिमांड बढ़ जाती है। यदि उनका माल अच्छा और सस्ता हो तो विश्व के बाजार में उनके माल की जो मांग है वो कई गुना बढ़ जाती है। तीसरा होता है कि विदेशी व्यापार के कारण ब्लैक मार्केट का डर नहीं रहता, क्योंकि जो एमएनसी कंपनियां होती हैं वो अपना माल विश्व के सभी बाज़ारों में खुले रूप से बेचती हैं, जिसके कारण ग्राहकों को प्राइस में डिस्टरबेंस होने का मतलब नहीं होता। और चौथा है ग्राहकों को विदेशी व्यापार के कारण सबसे अधिक लाभ रहता है। क्यों? क्योंकि उन्हें विभिन्न प्रकार की चीज़ें अपने ही देश में यानी विदेशी प्रोडक्ट हैं वो अपने ही देश में आसानी से मिलने शुरू हो जाते हैं। चौथा जो कारण बताया था हमने WTO विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई है 1995 में। इसका जो मुख्यालय है वो है जिनेवा में। क्या कार्य होता है इसका कि विश्व स्तर पर विश्व व्यापार को बढ़ाने के लिए ये संगठन बना है। इस संगठन का मुख्यालय है जिनेवा में। इस संगठन ने भारत सहित अनेक विकासशील देशों में अर्थव्यवस्था के उदारीकरण और वैश्वीकरण की प्रक्रिया को बड़ा प्रभावित किया है। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि विश्व के अनेक देश आपसी व्यापार द्वारा एक दूसरे का सहयोग दें और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को इस प्रकार संचालित करें कि उनमें बिल्कुल समानता और खुलापन हो। जैसे विदेशी व्यापार के जरिए ही घरेलू बाजारों से बाहर के बाजारों में सामान पहुंचाने के लिए उत्पादकों को एक अवसर मिलता है। यानी उत्पादक केवल अपने देश के बाजारों में ही नहीं अपितु विश्व के अन्य देशों के बाजारों में भी अपने उत्पाद बेच सकते हैं। ये सब होता है विश्व व्यापार संगठन के कारण ही। लेकिन यहाँ पे एक सबसे बड़ा रोल होता है वो होता है कि किसी भी देश की जो फॉरेन पॉलिसियाँ होती हैं उनका सबसे बड़ा योगदान होता है। जैसे कि भारत अपने जैसे भारत देश है वो कच्चे माल और खाद्यान्न का लार्ज स्केल पर निर्यात करता है, और जो जिन देशों की बड़ी यूनिट्स होती हैं यानी कि बड़ी टेक्नोलॉजी होती है जिन देशों की, जैसे कि आपने पीछे सुना होगा कि बहुत सारे जो रक्षा उपकरण हैं वो भारत देश है वो विदेशों से खरीदता है। एमएनसी जो कंपनियां होती हैं वो सरकारी नीतियों पर ही डिपेंड रहती हैं। यानी सरकारी नीतियां अगर उनके फेवरेबल यानी कि उनके फेवर में काम करती हैं तो इन एमएनसी कंपनियों को सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। यानी ये अपनी यूनिट्स वहाँ पे लगाती हैं जिनको इनको एक तो ट्रांसपोर्ट की सुविधा बेटर मिले, दूसरी जो गवर्नमेंट पॉलिसियाँ होती हैं वो इनके फेवर में काम करें, यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट टैक्स है उसका रेशियो उचित मात्रा में हो। जैसे कि इनको पैसा, ज़मीन, भवन, मशीन, बैंक, लेबर, ये सब जो इन्वेस्टमेंट करने के तरीके होते हैं ये इनमें फ्लेक्सिबिलिटी मिले।